नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। आइए हम आपको शिवरात्रि व्रत कथा सुनाते हैं। तो चलिए सुनाते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय के तलहटी के पास एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य में चंद्रकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा न्यायप्रिय था, परंतु अहंकार ने उसे धीरे धीरे उसके हृदय में स्थान बना लिया था। उसे अपने बल, धन और सत्ता पर अत्यधिक गर्व था। राजा शिवभक्त तो कहलाता था, लेकिन उसकी भक्ति केवल शब्दों तक सीमित थी। वह पूजा तो करता था, पर करुणा, क्षमा और विनम्रता उसके स्वभाव में नहीं थी। उसी राज्य में नीलकंठ नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका जीवन कठिन था। जंगल से लकड़ी काटकर वह अपने परिवार का पालन करता था। गरीबी के बावजूद उसका मन शांत और निर्मल था। वह प्रतिदिन भगवान शिव का नाम लेता और उन्हें अपने दुख सुख का साक्षी मानता था। महाशिवरात्रि की रात। एक वर्ष महाशिवरात्रि का पावन दिन आया। राजा चंद्रकेतु ने बड़े वैभव से शिव पूजन का आयोजन किया। सोने चांदी के पात्र, सुगंधित पुष्प, बहुल्य वस्त्र, सब कुछ था, परंतु मन में अहंकार भी था। उधर नीलकंठ उस दिन जंगल में लकड़ी काटने गया ताकि परिवार के लिए भोजन जुटा सके। शाम होते होते अचानक तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। डर के मारे वह एक पुराने बेल के पेड़ पर चढ़ गया। वह पेड़ एक पुराने शिवलिंग के ऊपर खड़ा था। यह बात उसे ज्ञात नहीं थी। ठंड और भय से कांपते हुए नीलकंठ रात भर जागता रहा। नींद न आए, इसलिए वह बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे गिराता रहा। बारिश का पानी उसके सिर से टपक कर नीचे गिरता रहा। अनजाने में ही बेलपत्र अर्पित होते रहे। जल से अभिषेक होता रहा। पूरी रात जागरण होता रहा। यह सब शिवरात्रि का पूर्ण पूजन बन गया। शिव कृपा का संकेत। उसी रात भगवान शिव प्रसन्न हुए। कैलाश पर्वत पर माला पार्वती ने पूछा, नाथ, आज आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, आज एक साधारण मनुष्य ने बिना जाने मेरे लिए सच्ची भक्ति की है। भाव शुद्ध हो तो विधि अपने आप पूर्ण हो जाती है। समय का परिवर्तन। कुछ वर्षों बाद राजा चंद्रकेतु बीमार पड़ गया। वैद्य, मंत्र, दान सब व्यर्थ हो गए। अनंत उसका समय आ गया। मृत्यु के बाद यमदूत उसे लेने आए। उधर नीलकंठ भी वृद्धावस्था में शरीर त्याग चुका था। यमलोक में दोनों को प्रस्तुत किया गया। यमराज ने राजा के कर्म देखे। दान तो बहुत था, पर अहंकार, अन्याय और कठोरता भी कम नहीं थी। नीलकंठ के कर्म देखे गए। गरीबी थी, गलतियां भी थी, लेकिन हृदय में निर्मल प्यार था। और महाशिवरात्रि की रात्रि का पुण्य उसके खाते में था। तभी आकाश में शिवगण प्रकट हुए। उन्होंने नीलकंठ को सम्मान सहित अपने साथ ले जाने की आज्ञा दी। राजा चंद्रकेतु ने आश्चर्य से पूछा, यह तो एक साधारण लकड़हारा है, फिर इसे इतना बड़ा सम्मान क्यों? भगवान शिव का संदेश। तभी स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, राजन, भक्ति का मूल्य वस्तुओं से नहीं, भाव से आका जाता है। इसने बिना ज्ञान के भी मेरे लिए जागरण किया, बेलपत्र चढ़ाए और जल अर्पित किया। महाशिवरात्रि की एक रात सच्चे मन से बिताई जाए तो जन्म जन्म के बंधन कट जाते हैं। राजा के पश्चाताप किया और क्षमा मांगी। भगवान शिव की कृपा से उसे भी अगले जन्म में
शिव शक्ति का अवसर मिला। इस दिन जो श्रद्धालु उपवास रखता है, रात्रि जागरण करता है, बेलपत्र जल दूध से शिवलिंग का पूजन करता है, उसके कष्ट, भय और पाप नष्ट होते हैं और जीवन में शांति आती है।